गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम लोग मलबे का मालिक पढ़ रहे थे, मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया। हम आप लोगों को पढ़ाया कि यहाँ तक पढ़ा दिए थे कि अब्दुल गनी अपने घर के पास आता है और उस घर के दृश्य को देखकर उस मलबे को वो घर जो है अब मलबा में बदल चुका है। वो घर तो जल गया था और मलबे में बदल गया था और अब्दुल गनी उस मलबे को देखकर क्या कर रहा है, अफसोस सता रहा है, अफसोस कर रहा है कि ये घर मलबे में बदल गया और अपने परिवार को याद करके उसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मोहल्ले में चमगैयां शुरू हो गए। यहां तक मैंने बता दिया था कि औरतें और जितने मोहल्ले की औरतें जो है एक दूसरे से बातें करने लगी कि ये मलबा जो है 7.5 साल पहले की घटना खुद अब्दुल गनी को क्या करेगा, सुना देगा। क्या घटना हुआ था 7.5 साल पहले? शाम के वक्त चिराग ऊपर के कमरे में खाना खा रहा था। 7.5 साल के पहले की घटना सुनिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बंटवारे के बाद की घटना है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के समय की घटना लेखक लिख रहा है। 7.5 साल पहले कौन सी घटना घटा था अब्दुल गनी के परिवार के साथ? शाम में के वक्त चिराग, अब्दुल गनी का बेटा, ऊपर के कमरे में खाना खा रहा था जब रखे पहलवान चिराग उद्दीन का दोस्त था। रखे पहलवान चिराग उद्दीन का दोस्त था। रखे पहलवान ने उसे नीचे बुलाया और कहा कि वो 1 मिनट आकर उसकी बात सुन ले। ए चिराग, नीचे उतर, 1 मिनट के लिए एक बात बोलना है तुम्हें। पहलवान उन दिनों गली की बादशाह था। रखा पहलवान उन दिनों गली का बादशाह था। सब लोग डरते थे रखे पहलवान से और चिराग दिन का दोस्त था। वहां के हिंदुओं पर उसकी काफी दबदबा था। चिराग दिन तो खैर मुसलमान था। चिराग हाथ का कौर बीच में ही छोड़कर नीचे उतर आया। रोटी के एक टुकड़ा ही तोड़ा था चिराग दिन। रखा ने आवाज दिया, ए चिराग नीचे उतर, बात है तुमसे 1 मिनट के लिए। रोटी का टुकड़ा बेचारा खाया भी नहीं, कौर तोड़ा भी नहीं और उतर आया उसकी बीवी जुबैदा। किसकी बीवी? चिराग दिन का बीवी। और दोनों लड़कियां किस्वर और सुल्ताना खिड़कियों के नीचे झांकने लगी। चिराग ने ड्योढ़ी से बाहर कदम रखा था, दरवाजे से बाहर कदम रखा ही था। पहलवान ने उसे कमीज के कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। कुछ बोला नहीं, ना कुछ बोलना, ना कुछ कहना, ना कुछ बताना। दरवाजे से बाहर जैसे चिराग दिन पैर रखा, कॉलर पकड़ा और खींच लिया। गली में गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठा। रखा चिराग उसका छुरे वाला हाथ पकड़कर चिल्लाया, रखे पहलवान मुझे मत मार। क्यों? कोई मुझे बचाओ। ऊपर से जुबैदा, किस्वर और सुल्ताना भी हताश स्वर में चिल्लाती हुई, चीखती हुई नीचे ड्योढ़ी के तरफ दौड़ी। रखे के एक शागिर्द ने चिराग की जद्दोजहद करती बाहें पकड़ ली और रखा उसके जांघों और घुटनों में दबाए हुए बोला, चीखता क्यों है बैंड के? चीखता क्यों है बे? तुझे मैं पाकिस्तान दे रहा हूं, तुझे मैं पाकिस्तान दे रहा हूं, लो पाकिस्तान। और जब जुबैदा और किस्वर और सुल्ताना नीचे पहुंची, चिराग को पाकिस्तान मिल चुका था। रखे ने उसने उसे पाकिस्तान दे दिया था। पाकिस्तान देना का मतलब क्या? रखे ने उसे मार दिया। आसपास के घरों और खिड़कियां बंद हो गई। जो लोग इस दृश्य के गवाह थे, जो लोग इस दृश्य के साक्षी थे, उन्होंने दरवाजे बंद करके अपनी इस घटना से उत्तरदायित्व से मुक्त कर लिया। बंद किवाड़ों में उन्हें देर तक जुबैदा, किस्वर और सुल्ताना की चीखने की आवाज सुनाई देती रही।
रखे पहलवान और उसके साथियों ने भी उसी रात उसे भी पाकिस्तान दे दिया, यानी किस्वर, सुल्ताना और जुबैदा को भी मार दिया। मगर दूसरे तबील रास्ते से उसके लाशें चिराग के घर में से निकालकर बाद नहर में पानी में पाई गई। 2 दिन चिराग के घर की छानबीन होती रही। जब उसका सारा सामान लूटा जा चुका तो ना जाने किसने उस घर में आग लगा दी थी। आग रखा ने नहीं लगाया था, कोई दूसरे लोगों ने लगा दिया था। रखे पहलवान ने तो कसम खाई थी कि आग लगाने वाले को जिंदा जमीन में गाड़ देगा, क्योंकि उस मकान पर नजर रखकर ही तो उसने चिराग को मारने का निश्चय किया था। चिराग को मारने का निश्चय इसलिए किया था कि उसे तो उसके घर को हड़पना था। उसने उसे मकान को शुद्ध करने के लिए हवन सामग्री भी भी ला रखी थी, मगर आग लगाने वाले तब से आज तक पता नहीं चला था। अब 7.5 साल में रखा अपने उस मलबे को अपनी जायदाद समझता आ रहा है। 7.5 साल से उस मलबे को अपनी जायदाद समझता आ रहा है वो रखा, जहां ना वो किसी को गाय भैंस बांधने देता और ना ही खुमचा लगाने देता, कुछ नहीं, किसी को गाय भैंस बांधने भी नहीं देता। और उस मलबे को बिना उसकी इजाजत से कोई एक ईंट भी नहीं निकाल सकता था। लोग आशा कर रहे थे कि सारी कहानी जरूर किसी ना किसी तरह गनी तक पहुंच जाएगी। 7.5 साल पहले की घटना गनी को बता दिया जाएगा, कोई ना कोई तो गनी को बताएगा कि 7.5 साल पहले क्या होगा, इसी तरह हुआ हो। एक तुम्हारे साथ इतनी बड़ी घटना घटी, रखा तुम्हारे बच्चों, तुम्हारे बच्चे को, तुम्हारे पोते पोतियां को रखा क्या किया था, मार दिया। 7.5 साल पहले की घटना सारे लोगों के दिमाग में घूमने लगी, जैसे मलबे को देखकर सारी घटना को पता चल जाएगा। और गनी मलबे के मिट्टी के नाखूनों को खोद कर अपने ऊपर डाल रहा है। दरवाजे की चौखट के बाह के लिए वो दरवाजे की चौखट को बाह में लिए हुए रो रहा था। बोल चिराग दिन बोल, तू कहां चला गया? विलाप कर रहा है। बोल चिराग दिन बोल, कहां चला गया? ओ किस्वर, ओ सुल्ताना, हाय मेरे बच्चे, गनी के पीछे क्यों छोड़ दिया? ओ भूरे किवाड़ में लकड़ी के रीसी झड़ती जा रही थी। पीपल के नीचे सोए रखे पहलवान को जाने किसी ने जगा दिया या खुद जाग गया, ये जानकर कि पाकिस्तान से अब्दुल गनी आया है और मकान के मलबे में बैठा है। उसके गले में झाग उठाया जिससे उसे खांसी आ गई। उसने कुएं के फर्श पर थूक दिया। किसी ने कह दिया, रखा तो कुएं के पास लेटा हुआ था, किसी ने कह दिया, रखा सुना है पाकिस्तान से अब्दुल गनी आया है। मलबे की तरफ दिखाकर उसकी छाती धौकनी सी आवाज निकली। उसका निचला ओठ थोड़ा सा बाहर फैलाया। गनी मलबे के पास बैठा है। उसके शागिर्द का मतलब होता है उसका चेला, नाम था लच्छे पहलवान। रखे पहलवान का शागिर्द का नाम क्या था? लच्छे पहलवान ने उसके पास आकर बैठते हुए कहा, मलबा उसका कैसा है? मलबा हमारा है, पहलवान ने झाग की घरघराई आवाज में कहा। मगर वो वहां बैठा है। लच्छे ने आंखों के एक रहस्यमय संकेत लाकर कहा, बैठा है तो बैठा है, रहे तू चिलम ला। रखे ने टांगे थोड़ी फैल गई। उसने अपनी नंगी जांघों पर हाथ फेर लिया। मनोरी ने अगर उसे कुछ बता दिया तो? लच्छे ने चिलम भरने के लिए उड़ते हुए रहस्यपूर्ण ढंग से कहा, मनोरी की क्या सामत आई है क्या? लच्छा चला गया। कुएं पर पीपल के कई पुरानी पत्तियां बिखरी थी। रखा ने उन पत्तियों को उठाकर अपने हाथों से मसलता रहा। जब लच्छे ने चीलम के नीचे कपड़ा लगाकर चीलम उसके हाथ में दी तो उसने कस घिसते हुए पूछा, और तो किसी ने गनी से बात नहीं की? नहीं। ले, और खांसते हुए चीलम लच्छे के हाथ में दे दी।
मनोरी गनी के बाहें पकड़े मलबे की तरफ से आ रहा था। लच्छा उकड़ू होकर चीलम के लंबे लंबे कस खींचने लगे। उसके आंखें आधा क्षण रखे के चेहरे पर टिकती और आधा क्षण गनी की तरफ लगी रहती। मनोरी गनी के बांह थामे उसे एकदम आगे लेकर चला जा रहा था, जैसे उसे कोशिश की कि गनी कुएं के पास से बिना रखे के देखे निकल जाए। सोच रहा था रखा को देखेगा, हो सकता है बात बढ़ जाए, 7.5 साल पहले वाली घटना याद आ जाए। इसलिए मनोरी सोचा कि गनी को दूसरे रास्ते से हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। मगर रखा जिस तरह बैठकर बिखर कर बैठा था, उससे गनी ने उसे दूर से देख लिया। कुएं के पास पहुंचते ना पहुंचते उसने दोनों बाहें फैल गई। उसने रखे पहलवान कहकर क्या हुआ, गनी दौड़कर रखे के पास आया। अब रखे के पास आता है, उसके बाद क्या होता है हम नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे कि रखे पहलवान के साथ मिलकर अब्दुल गनी क्या करता है, किस तरह रखे पहलवान से मिलता है। क्या 7.5 साल वाली घटना फिर से रखे पहलवान दोहराता है? क्या अब्दुल गनी उसके बाद उस घटना को उठाता है कि नहीं उठाता है? हम नेक्स्ट क्लास में